हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। राइट नाउ की एनर्जी गाइस चेक करेंगे, आपके पर्सन की इंटेंशन देख चेक करेंगे और उनकी फीलिंग्स आपके लिए वो भी देखने वाले हैं। रीडिंग जर्नल कलेक्टिव है व्यूअर्स। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। ओके, तो चलिए व्यूअर्स देखते हैं कि सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ की एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें वो बताएं। ओके व्यूवर्स, तो हमारे पास आता है थर्ड चक्रा की एनर्जी, डोर टू स्पिरिट की एनर्जी यहाँ पे आती है और बॉटम से हमारे पास एंजल ऑफ बैलेंस है। ओके ओके व्यूवर्स, सो लेट्स सी आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं। ओके सो हमारे पास आता है एट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्ड, वी हैव अ नाइट ऑफ सोर्ड एंड द टेन ऑफ पेंटिकल। बॉटम से हमारे पास नाइन ऑफ वेंट्स की एनर्जी आती है यहाँ पे। ओके ओके सो वी हैव अ सेवन ऑफ वेंट्स, नाइट क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। वी हैव अ सन ऑल्सो, वी हैव लवर्स एंड द टू ऑफ वेंट्स। बॉटम से हमारे पास है थ्री ऑफ सोर्ड एंड थ्री ऑफ वेंट्स। ओके, तो थ्री थ्री नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर यहाँ पे हो सकता है। सो आई थिंक कैमरा, आई थिंक अब आपको नज़र आ रहा होगा सारे कार्ड्स इजीली। व्यूअर्स, अगर मैं आपके रिश्ते की करंट एनर्जी की बात करूं तो आपका रिश्ता ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं एक डिज़ायर गोल को अचीव करने को लेके, दूसरा जो अचीव अब तक हो चुका है उसकी प्रोटेक्शन को लेके। ठीक है, काफ़ी चिंता यहाँ पे सताती हुई नज़र आ रही है आप लोगों को कि पता नहीं ये रिलेशनशिप मेरा रुकेगा नहीं रुकेगा, टिकेगा ये नहीं टिकेगा, या मैंने जो सोचा है क्या वो मुझे मिलेगा, या ठीक है इस तरह से व्यूअर्स यहाँ पे बहुत सारे थॉट्स नज़र आ रहे हैं। आप लोग मुझे डर में भी नज़र आ रहे हो काफ़ी हद तक। अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रेस भी है, डर भी है। और अगर देखा जाए व्यूअर्स कि आफ्टर लॉट्स ऑफ, जैसे कि कहते हैं ना निगरानी रखना, निगरानी रखते हुए आप लोग मुझे यहाँ पर नजर आ, जैसे कि आपके ऊपर, आपको ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई हैं इस रिलेशनशिप की। आप अकेले पड़ गए उस रिलेशनशिप में, एफर्ट्स लगाते लगाते या संभालते संभालते पता नहीं कब क्या हो जाए समझ में नहीं आता है। ठीक है, कभी तो रिलैक्स हो जाते हैं लेकिन कभी फिर एकदम से प्रॉब्लम आती है तो आपको मतलब संभाल नहीं पाते। कुछ ऐसी सिचुएशन आपको समझ में आती है कि मैं क्या करूं अपने इस रिश्ते को संभालने को लेके, या फिर मेरा जो बसा बसाया घर है, या फिर मेरी जो उम्मीदें हैं इस रिलेशनशिप में, उसको लेके आप मुझे एफर्ट्स में नज़र आते हो। और ज़्यादातर एफर्ट्स मेंटली लेवल पे हो रहे हैं, नॉट फिजिकली, ये मैं कहूँगी। आप लोग सोच बहुत रहे हो और उसी को लेके आप लोग काम करते हो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी लेवल पे जितने एफर्ट्स आप लगा सकते थे आपने लगाए हैं, लेकिन फिर भी आपको वैसे रिजल्ट आई थिंक नज़र आ रहा है कि नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ठीक है, ये अगर देखा जाए व्यूअर्स आपको जेन्युइन सिचुएशन भी लग रही होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं फियर फैक्टर को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कुछ पाके खो देना, उसका डर आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है। ठीक है, आप ऐसा नहीं चाहते कि मैंने जो पाया है वो मुझसे चला जाए, यानी कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पाने की उम्मीद कर रहे हो, बस जो आपके पास में है वो रिटेन रहे और वो आपसे दूर ना जाए। ऐसी सिचुएशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आती है। अब बात करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेके व्यूवर्स। तो आपकी पर्सन की जो फीलिंग्स है वो मुझे ऐसा नज़र आता है, डेफिनेटली इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है। ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, या फिर कहीं ना कहीं ये भी किसी बात से हर्ट नज़र आ रहे हैं, आप भी किसी बात से हर्ट नज़र आ रहे हो। ठीक है, दोनों में ही कहीं ना कहीं यहाँ पे तकरार हुई नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे ये भी व्यूवर्स ज़रूर है
कि आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को लेके मतलब ऐसा नहीं कि सोचना बंद कर दिया है या फिर सोचते नहीं हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने आपको आपको इंतज़ार बहुत करवाया, वेट बहुत करवाया है। ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स यहाँ पे कि जब आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आई है हार्ट ब्रेक वाली, तो उसके बाद में आपके पर्सन ने बहुत लंबे अरसे तक आपसे बात नहीं की है, बहुत लंबा अरसा निकाल दिया है। मे बी कोई डिसीजन लेने में, आपकी तरफ आने में, जैसे किसी बात से ये खफा ही हो गई हों, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इनके अंदर एंगर इशू या फिर ईगो इशू हो सकता है। जैसे कि उसने ऐसा क्यों बोला, या फिर वो ऐसा एलिगेशन क्यों लगा रही है, या वो ऐसा क्यों बोल सकता है। या फिर व्यूअर्स ये सिचुएशन हो सकती है कि ये जो पर्सन है इन चीज़ों को लेके उस समय श्योर ही नहीं होंगे कि इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में या नहीं बढ़ना है। ठीक है, क्या ये रिलेशनशिप उतना वर्थेबल है या नहीं है, जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन नज़र आती है। ठीक है, आपके साथ में उस पर्सन को जुड़ना चाहेंगे या नहीं जुड़ना चाहिए। समवेयर ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन आप पे डाउट करते हो। कुछ लोगों के लिए केसेस में ये बात नज़र आ रही है कि उनको ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर डाउट किया होगा। ठीक है, कि आपका किसी और के साथ में या तो अफेयर चल रहा है या फिर आपका किसी और के साथ में रिलेशनशिप है, आप उनको टाइम नहीं देते हो। कुछ लोगों के केसेस में ऐसी एनर्जी गाइस मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टेड पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी नज़र आते हैं, लवर्स की एनर्जी भी है। लेकिन उनको ये लगा है व्यूअर्स, कहीं न कहीं बहुत स्ट्रांगली मुझे वाइब्स आई है कि इनको लगा कि आपका जो मन है वो इनके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है? आपका मन या तो किसी और की तरफ ज़्यादा रुझान लेके चल रहा है या फिर आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, कुछ हाइड कर रहे हो। इनको डाउट हुआ है, शक हुआ है। शक का कहते हैं ना कीड़ा ऐसा होता है जो अच्छे खासे रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। वो ऐसी एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे मिलती है। और शक की वजह से व्यूअर्स देखो यहाँ पे सारे के सारे जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो क्या दिखाते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि आपको भी एनर्जी फ़ील हुई हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है भाई किसी और के साथ में रिलेशनशिप लेके चल रहे हैं, या किसी और के साथ में इनका शादी का प्लान है, या किसी और के साथ में जुड़ना चाहते हैं, या मुझसे कुछ छुपा रहा है, हाइड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डाउट वाली जो आती है ना, वो हुई हैं। मे बी कुछ ना कुछ ऐसा सामने ज़रूर आया है जिसको नहीं आना चाहिए था। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे रिप्रेज़ेंट होती है और इसी के बाद में इस पर्सन ने आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट ज़ोन यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ठीक है, ऐसा काफ़ी सारे लोगों के साथ में मुझे नज़र आ रहा है, या तो आपको उन पे डाउट हुआ है या फिर उनको आप पे डाउट हुआ है। लेकिन डाउट की वजह से ये रिलेशनशिप था जो पॉज़ में चल रहा था, ठीक है? एक तरह से वेटिंग टाइम इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ही नज़र आया है। कहीं न कहीं मे बी हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में कुछ महीने और कोई या फिर कुछ साल भी हो गए हों। ठीक है, ये समझ नहीं पा रहे थे कि इनको क्या करना है, क्या नहीं करना। थर्ड पार्टी सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आती है आपके इस केस के अंदर। फिलहाल व्यूअर्स इस पर्सन की अगर मैं इंटेंशन की बात करूँ तो येस डेफिनेटली दे वांट टू ये आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। सन की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आई है लवर्स के साथ में, जो एक तरह से दिखाती है कि भाई मेहनत का फल या फिर पेशेंस जो आप इस रिलेशनशिप में लेके चल रहे थे, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि अब कुछ ना कुछ मिलेगा, या फिर आप कुछ ना कुछ ये डिसीजन लेंगे, या फिर बहुत समय से आप वेट कर रहे थे और ये आपको ईगो पे ईगो दिखा रहे थे, या फिर गुस्से पे गुस्सा दिखा रहे थे, या फिर आपको जैसे एक डाउट की वजह से इस पर्सन ने इग्नोर कर दिया, ठीक है? या फिर आपने इन पे डाउट किया होगा। देखो डाउट की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर सामने आती है जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर आपने ही इनको बोला होगा कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम किसी और से रिलेशनशिप लेके चल रहे हो, तो मे बी सिर्फ़ उस बात की वजह से इन्होंने आपको बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में डाल दिया कि ठीक है, तुम मुझ पे शक कर रही है, ये कर रही है। वैसे बेशक इनका जो एक नेचर है, थोड़ा-सा मुझे फ्लर्टी ज़रूर नज़र आ रहा है। लेकिन ये इस बात को उस तरीके से नहीं लेके चल रहे थे, या इनके माइंड में था ही नहीं इस बात को लेके कि कुछ ऐसा भी आप सोच सकते हो, ठीक है? ये उसको या तो बहुत ज़्यादा कैजुअल रिलेशनशिप की तरह लेके चल रहे होंगे, या फिर कहीं न कहीं थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग व्यूअर्स यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन इनके सोचने के नज़रिए में भी और आपके सोचने के नज़रिए में भी, ये आपको लेके सोच रहे हैं। मेबी आपका पर्सपेक्टिव कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स, डाउट तो है यहाँ पे, ठीक है? चाहे वो आप इन पे डाउट करें, चाहे ये आप पे डाउट करें, लेकिन डाउट की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से। और अभी फ़िलहाल ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये चाहते हैं कि जैसे कि कहते हैं ना, आफ्टर सम टाइम लगता है कि यार बेचैनी-सी होती है, नहीं रह पा रहे हैं उसके बिना, नहीं चल पाएगी यार गाड़ी उसके बिना। मुझे उसी के साथ में रिश्ता बनाना है, मुझे उसी के साथ में कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना है। तो ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे मिलती है। अगर आप ये देखेंगे ना, देखो 3 ऑफ सोर्ड विथ 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। मे बी हो सकता है कि मार्च में कुछ ऐसा आपके साथ में हुआ हो कुछ लोगों की लाइफ के अंदर,
मार्च में हो सकता है। कुछ नंबर्स मैं आपको यहाँ पे फिर भी बता देती हूँ। तो 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे, 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9 और 1 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये कुछ नंबर्स है व्यूअर्स जो आपके साथ में किसी ना किसी तरह से कोरिलेट करते होंगे, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि हुआ है, या फिर ये हो सकता है व्यूअर्स एक जो मैसेज और आ रहा है वो ये कि या तो आप कहीं घूमने गए हो, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई हो, तो ध्यान दीजिएगा इन बातों के ऊपर कि इस तरह से कुछ प्रॉब्लम हुई है। देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन और क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। उनकी फीलिंग्स तो मैंने आपको जो बताई हैं व्यूअर्स, वो एक तरह से देखा जाए तो आपको भी जान के हर्ट हो सकता है कि ये मुझ पे डाउट करते हैं, या फिर ये भी व्यूअर्स ये भी जो पर्सन है ना आपके, वो भी इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे हर्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपको लेके क्या फीलिंग है इनकी और ये क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वैंड्स एंड दी 4 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स एंड द डेविल। तो आपका रिलेशनशिप व्यूअर्स एक ऐसा रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आता है, इनकी इंटेंशन अगर देखेंगे ना आप, तो ये भी यही रिप्रेजेंट करती है कि ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। एक तरह का जो कहते हैं ना लगाव सा होता है कि मतलब किसी को चाह के भी कितना इग्नोर कर लो पर उसको इग्नोर नहीं कर पाते, उसके बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, उसकी उसकी बातें सुनने को, उसके साथ में उठने बैठने को, उसको प्यार करने को तरसता हुआ इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आता है। बेशक ये आपको छोड़ के गए हों, लेकिन इन्होंने आपको जो छोड़ के गए भी हैं व्यूअर्स, तो भी ये पर्सन आज भी आपकी यादों में मुझे उलझे हुए नज़र आते हैं, ठीक है। मतलब इनके माइंड में हमेशा आप ही चलते रहते हो, राइट ना भी आपके साथ में मुझे कनेक्टेड नज़र आते हैं। और ये चाहते क्या है, ये चाहते एक तरह का यहाँ पे कनेक्शन फिर से रीइस्टैब्लिश हो, ठीक है, कनेक्शन आप दोनों के बीच में आए और जो थर्ड पार्टी को लेके जो डाउट्स है वो क्लियर अप किए जाएँ, ठीक है, ये ऐसा ही चाहते हैं। और ये मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा हैं। और मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि फ्रस्ट्रेटेड है और इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इनके हाथों से कैसे निकल सकते हो, ठीक है। जैसे किसी की मन की बात होती है ना कि ये मेरा है तो बस मेरा ही रहना चाहिए, या फिर इस पे सिर्फ मेरा हक है, या इस पे सिर्फ मेरा कंट्रोल होना चाहिए, ये सिर्फ मेरी बातें माने, या जैसा मैं कहूँ वैसा करे, या फिर कहीं ना कहीं ये मुझसे कैसे डिटैच हो सकता है, ठीक है, इसने तो मुझे इतना प्यार किया है। तो ये चीज़ें गाइज यहाँ पे एक पजेसिव वाली जो एनर्जी होती है ना, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। नहीं मतलब अपनी मनमर्जी चलाना, कुछ ऐसा समझ सकते हो कि ये पर्सन का जो माइंडसेट है वो यही है कि ये अपनी जो मर्जी चलाना चाहते हैं उस रिलेशनशिप में, ये पैचअप नज़र आता है, ठीक है। डेविल के साथ में यही है कि भाई दूरियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तकरार नहीं होनी चाहिए, या फिर इस तरह के डाउट नहीं होने चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो मुझसे दूर जा रही है, पहले तो इन चीज़ों को लेके वो एग्री थी या फिर कहीं ना कहीं एग्री था, या फिर मतलब इतनी छोटी सी बात का मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, इनके लिए कुछ ऐसा मुझे माइंडसेट नज़र आता है, ठीक है। तो वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आई है उनको संभाल लिया जाए, उनको सुलझा लिया जाए, हैंडल करा जाए। अभी बहुत मुश्किल चल रहा है हैंडल कर पाना, लेकिन दे वांट टू हैंडल दिस सिचुएशन कम्युनिकेशन के थ्रू। व्यूअर्स यहाँ पे मुझे हैंडलिंग करते हुए नज़र आ रही है बातें। तो हो सकता है आप दोनों में बीच में कोई कम्युनिकेशन हो या फिर पहले भी हुआ हो तो ही बातें बिगड़ी हों, लेकिन अभी अगेन ये कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है, ताकि आपको अपना प्रोस्पेक्टिव समझा सकें या फिर आपको अपनी बातें बता सकें, कन्वेंस कर सकें आपको, ठीक है, कि जो हुआ उसके पीछे क्या बात थी। मे बी आप भी यही अगर आप लोगों की वजह से मैं अगर देखूं कि अगर इनको आप पे ही डाउट हुआ तो भी ये मतलब इस बात को लेके इन्होंने व्यूवर्स अगेन करा है आपके इग्नोर करना इसीलिए स्टार्ट करा क्योंकि इनको लगा कि हो सकता है कि दोनों ही पार्टी से बोलूँगी कि ये एक्सक्यूजेस बनाएंगे या फिर ये बहाने बनाएंगे, मतलब मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है ये ऐसा हुआ है, आपको भी ये डाउट होगा ना कि ये बातें करेंगे तो बहाने ही बनाते हैं, मतलब हर बार एक्सक्यूजेस देते हैं ताकि मैं इनकी बातों में कन्विंस हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं। तो दोनों पार्टी की तरफ से मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, चाहे जिसकी तरफ से भी हुआ हो, पर आप इसको वैसे ही देखिए, जिन लोगों के साथ में जैसा हुआ है आप उस तरह से इस सिचुएशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं कि चाहे वाइसा वर्सा सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन एक बात है जो यहाँ पे कॉमन नज़र आती है, वो एक्सक्यूजेस सुनने वाली जो बात है कि एक्सक्यूजेस कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि जो डाउट है वो गहरा और
हर्ट करा हुआ नज़र आता, दिल पे वार नज़र आता उससे, और उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है व्यूअर्स कि एक्सेप्ट ना भी करा जाए सिचुएशन को, लेकिन उसको भुला पाना उस पर्सन को, सामने वाले को, नामुमकिन सा है। और ये पर्सन व्यूअर्स आपको भी भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेशक ये आपके साथ में बात ना भी कर रहे हों, लेकिन ये कहीं न कहीं व्यूअर्स हील होने वाली एनर्जी है, डिटैच होने वाली एनर्जी है। मतलब फॉर अ टाइम बीइंग, जैसे कि समझने की कोशिश करना सिचुएशन को, कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि इस सिचुएशन को हैंडल करते-करते मतलब और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। मतलब कहते हैं ना, कभी-कभी छोटी-सी बात का इश्यू बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है? बात पहुँचते-पहुँचते कहीं से कहीं पहुँच जाती है, और जो उस बात को बहुत ईज़िली हैंडल किया जा सकता था, वो अब उसको हैंडल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ मुझे नज़र आती है। तो ये है रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए, आपके पर्सन की इंटेंशन को लेके। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली हो और आपको समझ में आया हो कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है। और आप लोग जो डर रहे हो ना व्यूअर्स यहाँ पे, वो उसका डर का भी जो इलाज है था, वो भी मैंने यहाँ पे देख लिया कि भई बात होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बातों को क्लियरली होना बहुत ज़रूरी है, ना कि उसमें मिर्च मसाला लगा के पेश किया जाए, मतलब कोई इल्यूजन क्रिएट किया जाए या फिर कोई झूठ बोला जाए। आप क्लैरिटी सुनना चाहते हो, वो भी क्लैरिटी सुनना चाहते हैं। तो क्लैरिटी यहाँ पे उस बात को लेके व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये है रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। अगर नहीं किया है तो मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स। थैंक यू वॉचिंग गाइस। बाय बाय।